नमस्कार। आज कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम भाग तृतीय में निम्न श्लोकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निःस्वेन गुणैः समः वृक्षकटिकम्। यह पद्य वृक्षकटिकम से लिया गया है। वृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक माने जाते हैं और यह एक नाटक विद्या से संबंधित है। वृक्षकटिकम एक नाटक है। अब इस श्लोक के अंदर कवि गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा। गुणों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, यानी व्यक्ति को गुणों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुणों को अर्जन करने के काम में लगे रहे, गुणों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। गुण युक्तो दरिद्रोऽपि निःस्वेन गुणैः समः। और यदि गुण प्राप्ति करते करते, गुण प्राप्त होने के बाद, गुणी बनने के बाद यदि धन से हीन रहे यानी गरीब भी बन करके रहे तो भी चिंता करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणों की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। और गुणों से यदि कोई रहित व्यक्ति है लेकिन धनवान है तो उससे भी कई गुना बढ़ करके गुणवान व्यक्ति जो धन रहित है वह श्रेष्ठ होता है। कहने का अर्थ यह है कि गुणों की प्राप्ति के लिए, अच्छे संस्कारों की प्राप्ति के लिए, मानवीय मूल्यों की प्राप्ति करने के लिए हमेशा पुरुष को, व्यक्ति विशेष को प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुणों की प्राप्ति करते करते यदि निर्धन रह जाए तो भी चिंता करने की बात नहीं है। और गुणहीन व्यक्ति यदि गुणहीन व्यक्ति यदि धनवान भी बन जाए तो भी गुणहीन व्यक्ति धनवान से धन रहित गुणवान व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ हुआ करता है। आरंभ पूर्वी कर्मेण, आरंभ पूर्वी शयनी कर्मेण लग्वी पूरा गतिमति से पश्चात दिनस्य पूर्वात् प्रार्थ विनः छायेव वेत्ति खल सज्जनानां नीति शतकम्। यह सुभाषित नीति शतक से लिया गया है। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि माने जाते हैं, जो विक्रमादित्य के भाई थे और स्वयं राजा थे। लेकिन जब उनको वैराग्य हो जाता है तो वो सन्यासी हो जाते हैं। और इन्होंने 3 प्रकार की पुस्तक लिखी। सबसे पहले श्रृंगार शतकम, श्रृंगार रस के बारे में 100 श्लोक लिखे। इसके बाद वैराग्य शतकम, जब उनको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, सन्यासी हो जाते हैं, तो वैराग्य शतकम के बारे में वैराग्य के ऊपर 100 श्लोक लिखे। और जब वैराग्य के बाद में नीति जागृत हो जाती है, नीतिवान बन जाते हैं, तो नीति शतकम करके नीति से संबंधित 100 श्लोक लिखे, जो भर्तृहरि के द्वारा। अब नीति शतकम के अंदर मित्रता के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्तियों का कवि ने वर्णन किया है, खल यानी दुर्जन और सज्जन। दुष्ट और सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया है। अब दोनों ही किस प्रकार से मित्रता करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता जो होती है वो आरंभ पूर्वी शयनी कर्मेण,
मित्रता होती है। जिस प्रकार से दोपहर के पहले की छाया क्या होती है, दोपहर के पहले की छाया होती है, तो सुबह प्रातःकाल छाया बहुत बड़ी होती है, धीरे 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 करके दोपहर तक छाया घटती रहती है। इस प्रकार की छाया के समान, वृक्ष की छाया के समान दुर्जन व्यक्तियों की मित्रता हुआ करती है। यानी दुर्जन व्यक्ति सबसे पहले तो मित्रता करते हैं और मित्रता के बाद में घनिष्ठ हो जाते हैं, फिर धीरे 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 मित्रता में दरारें पड़ने लग जाती है और एक समय ऐसा आता है जब दोनों की मित्रता टूट जाती है। अब सज्जन व्यक्ति किस प्रकार की मित्रता करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लगवी पूरा प्रतिमति से बच्चा, दोपहर के बाद की जो छाया होती है वृक्ष की, उसके समान सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है। क्यों? क्योंकि दोपहर के बाद वृक्ष की जो छाया होती है वो धीरे 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 बढ़ती है और सूर्यास्त से पहले छाया बहुत लंबी हो जाती है। तो सज्जन व्यक्तियों की मित्रता दोपहर की छाया के बाद की जैसी होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और फिर घनिष्ठता को प्राप्त हो जाती है। तो अपने को भी मित्र बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि सज्जन व्यक्ति की किस प्रकार की मित्रता होती है एवं दुर्जन व्यक्ति की किस प्रकार की मित्रता होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनायः आदि अस्तु तेषां सरोवराणां येषां मरालेसः वियोगः। यह सुभाषित भामिनी विलास से लिया गया है। भामिनी विलास नामक ग्रंथ के लेखक पंडित राज जगन्नाथ माने जाते हैं, जो मुगल सम्राट शाहजहां के राज्यश्री राज पंडित थे और उन्होंने कुल 13 ग्रंथों की रचना की। संस्कृत साहित्य जगत के अंदर उन्होंने रसगंगाधर नामक काव्य लिख करके साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब इसमें कवि हंस के बारे में बता रहे हैं। मराल का मतलब होता है मराले और हंसा। कवि हंस के बारे में बता रहे हैं। आपने भी विद्यार्थियों देखा होगा, सरस्वती माता ने अपना महान हंस को बनाया। आप सबको पता होगा कि कैसे बनाया होगा। हंस जो है वह हंस के अंदर एक भगवान के द्वारा दी हुई विशेष प्रकार की शक्ति होती है, वह विवेक है। हंस के अंदर विवेक होता है। क्या होता है विवेक? वो क्षीर और नीर को अलग अलग करने का सामर्थ्य है उसके अंदर। यानी दूध का दूध करता है और पानी का पानी करता है। दूध के अंदर यदि पानी डाल दिया जाता है तो वो हंस जो है वो दूध को पी जाता है और पानी वहीं पड़ा रह जाता है। इस प्रकार का विवेक हंस के अंदर विद्यमान होता है। तो कवि हंस का वर्णन करते हुए कहते हैं, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, हंस कहीं भी जाए, हंसा वही मंडल मंडनाय, हंसों की शोभा है। हंस भले कहीं भी जाए लेकिन सभी जगह हंस जो होते हैं वो शोभा को प्राप्त होते हैं। हंसों का सभी जगह गुणगान होता है। आनिरस्तु तेषां सरोवराणां येषां मरालेसः वियोगः। अब हानि उन सरोवरों की होती है जिस सरोवर के अंदर हंस विद्यमान नहीं होते हैं। यानी हंस जिस कोई भी भूमि को प्राप्त हो जाए, किसी भी सरोवर को प्राप्त हो जाए, तो उन सरोवरों की शोभा है। जिस सरोवर के अंदर हंस विद्यमान है, जिस सरोवर के अंदर हंस है, तो उस सरोवर की शोभा है। और जिस स्थान या जिस सरोवर के अंदर हंस नहीं होते हैं तो उन सरोवर की शोभा नहीं है। कहने का मतलब है कि हंस कहीं भी जाए हंसों की शोभा है। तो कहने का मतलब अपने को भी हंस की तरह बनने की आवश्यकता है। जहां जाएंगे वहां अपने सभी जगह अपना यश फैले, अपनी शोभा है वो बढ़े। इस हेतु अपने को भी हंस की तरह बनने की आवश्यकता है। हंस की तरह बनेंगे तो सभी जगह मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। तो इसमें भी यही बताया गया है कि हानि उस स्थान विशेष को है, हानि उस सरोवर को है जिस सरोवर के अंदर हंस नहीं
जहां भी जाएं वहां शोभा को प्राप्त होते हैं। गुणा गुणकेश गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। इस सुभाषित को लिखने वाले पंडित नारायण हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी वो हितोपदेश है। यह एक कथा का ग्रंथ है जिसमें नैतिक शिक्षा दी गई है। हित धर्म उपदेश, भलाई के उपदेश के बारे में बताया है और विशेषकर पशु पक्षियों को उन्होंने अपनी कथा का नायक बनाया है। तो प्रस्तुत पद्य के अंदर किस प्रकार से कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, गुणा गुणकेश गुणा भवन्ति। गुणवान व्यक्तियों के पास में जाने से गुणों की प्राप्ति होती है। गुणी व्यक्ति गुणवान व्यक्तियों के साथ में बैठेगा तो उसको और गुण की प्राप्ति हो जाएगी। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, और वही के वही गुणी व्यक्ति यदि निर्गुणी व्यक्तियों के पास में जाते हैं तो वो दोष को प्राप्त हो जाते हैं, दुर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्यः, नदी जो होती है उसका जल पीने योग्य होता है। कहा गया है बहता पानी और रमता जोगी, ये दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। बहता हुआ पानी श्रेष्ठ और घूमता हुआ भ्रमणशील, प्रचार करता हुआ, तप करता हुआ, धर्म की ध्वजा को देश देशांतर तक फैलाता हुआ सन्यासी श्रेष्ठ माना जाता है। तो बहती हुई नदियों का जल पवित्र माना जाता है, पीने योग्य होता है, मीठा होता है। इसलिए आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्यः, नदी का जल पीने योग्य होता है। और वही का वही नदी का जल समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः, वही नदी जब समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है तो उस नदी का पानी समुद्र में विलीन होने से समुद्र का पानी खारा होता ही है, और नदी जब समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है तो उसका पानी भी खारा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये संगति का प्रभाव है। संगति के बारे में बताया है कि यदि सज्जन व्यक्तियों की संगति करेंगे तो सज्जन बनेंगे, और दुर्जन व्यक्तियों की संगति करेंगे तो दुर्जनता को प्राप्त होएंगे। जिस प्रकार से नदी का जल पीने योग्य होता है, मीठा होता है, लेकिन वही नदी जब समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है तो उसका पानी खारा हो जाता है। ये सुभाषित इनको स्मरण करने हैं और इन सभी सुभाषितों का हिंदी में अर्थ भी याद करना है, और इनके द्वारा दी हुई इन सुभाषितों के माध्यम से जो हमको शिक्षा मिलती है उसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, उसको क्रियान्वित करने की जरूरत है, ताकि अपना चरित्र है, अपना ज्ञान जो है वो उज्जवल बन सके। धन्यवाद।